हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कोई भी नई भर्ती आती है तो उससे पहले उसका कोई कोई ना कोई शुरुआत होती है। उसका यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह आउट किया जाता है रेलवे द्वारा कि इस आपका जो एलिजिबिलिटी ये रहने वाली है। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से सभी लोग यहाँ पे लोको पायलट की भर्ती का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे फाइनली लोको पायलट के लिए जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो जारी किया है रेलवे द्वारा, और रेलवे का ऑफिशियल लेटर है। साथ ही दोस्तों, ये जो है नई वैकेंसी की शुरुआत अपन इसको मान सकते हैं। और सामने 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो मैं भी आपको जनवरी फरवरी में यहाँ पे लोको पायलट और टेक्नीशियन वगैरह के नोटिफिकेशन देखने को मिले। साथ ही दोस्तों, लोको पायलट टेक्नीशियन के अलावा जेई है और आरपीएफ एसआई वगैरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में ग्रुप डी के भी बहुत सारे पद यहाँ पे खाली है, तो हो सकता है ग्रुप डी में भी आपको कोई ना कोई भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन एलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती है वो कन्फर्म है। आपकी जो है 2024 में जो चुनाव है उनसे पहले पहले लोको पायलट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल लेटर जारी किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बताया है। साथ ही इन्होंने जो है जो पेरा मैनुअल है 1989 उसमें यहाँ पे करेक्शन भी किया है, और करेक्शन स्लिप जो है 284 है। और ये जो है एकदम ऑफिशियल लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ। चलिए अपन ऑफिशियल लेटर पे चलते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आप ऑफिशियल लेटर देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड का। और आरबीई नंबर 136/2023 है और न्यू दिल्ली से ये आउट हुआ है, और डेटेड है 11/12/2023 का, यानी कल की डेट का ये लेटर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है सभी जो जनरल मैनेजर है उनको लिखा गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। और इसका जो सब्जेक्ट है वो है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2, यानी लेवल 2 की जो वैकेंसी थी उसको लेके, उसके क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके क्लैरिफिकेशन दिया है यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने सभी जीएम वगैरह को लेटर लिखे। तो ये क्लैरिफिकेशन क्या दिया है, क्या जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेंज कर दी गई है, सारा कुछ इस लेटर में लिखा हुआ है। और लेटर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने लेटर डाल दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सारा कुछ आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो रेफरेंस दिया गया है, पहले जो 3 लेटर लिखे गए थे उनका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। एक 2015 वाला, 2019 वाला, और एक 28/7/2023 को। इन तीनों का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए लिखा है, अटेंशन इज इन्वाइटेड टू बोर्ड्स अबव रेफर्ड लेटर डेटेड 28/7/2023, यानी 28/7/2023 का जो लेटर है, वाइड विच इज हैड बीन क्लियरिफाइड दैट द इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन बोर्ड्स लेटर अंडर रेफरेंस नंबर 1 डेटेड 19/10/2015 स्टिल होल्ड गुड। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो लोको पायलट की वैकेंसी जो भर्ती है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर सभी जो जीएम वगैरह है उन्होंने रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा था कि इसमें क्या कुछ ट्रेड शामिल की जाएगी या कुछ बाहर की जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे ये चीज़ क्लियर की है कि आपने जो ये जो जीएम वगैरह 28/7/2023 को जो लेटर लिखा था उसका रिगार्डिंग इन्होंने जो कहा है कि जो पहले से चला रहा 2015 का जो लेटर था ये उसी को होल्ड रखा गया। कहने का मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। जो पहले लोको पायलट की वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पे रहती थी, एलिजिबिलिटी मानी जाती थी, वही ट्रेड यहाँ पे रहने वाली है। उसमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किया गया। ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि 28/7/2023 को जो जीएम वगैरह ने यहाँ पे पूछा था कि क्राइटेरिया क्या रहने वाला, तो रेलवे ने कहा कि 19/10/2015 वाला जो लेटर है इसी के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने जो पॉइंट 2 में जो है पैरा 137 वो अंडर द हेडिंग थर्ड ट्रांसपोर्टेशन पावर डिपार्टमेंट ऑफ चैप्टर 1 ऑफ इंडियन स्टेबल्स मैनुअल वॉल्यूम फर्स्ट रिवाइज एडिशन 1989 अकॉर्डिंग स्टैंड अमेंडमेंट एज पर एडवांस करेक्शन स्लिप, यानी ये जो करेक्शन स्लिप है 284 इंक्लूड हियर विथ, यानी इसको इंक्लोज भी किया गया है। ये जो एडवांस करेक्शन स्लिप है 284 इसी के रिगार्डिंग आपकी जो करेक्शन एलिजिबिलिटी है वो रहने वाली है। इसमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, और ये जो सारी कुछ कॉपियां हैं ये इनका जो जनरल सेक्रेटरी है एआरएफ के उनको भेजा गया है, एनएफआईआर के जनरल सेक्रेटरी को भेजा गया है, सभी को ये लेटर भेजा गया है। फोर्थ में ऑल मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट काउंसिल नेशनल काउंसिल को लिखा गया है। तो इतने सारे लोगों को 12 जगह जो है और सभी जो जीएम वगैरह है उनको भी ये लेटर लिखा गया है। और ये लेटर जो सभी को सूचना के लिए लिखा जाता है कि अपन जो है यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही रखने जा रहे हैं जो पहले था। अब देखिए यहाँ पे कॉपी टू ये सभी लोगों इतने सारे लोगों को कॉपी भेजा गया। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, इंडियन रेलवे स्टेबलिश मैनुअल वॉल्यूम फर्स्ट। यहाँ पे है चैप्टर 1 सेक्शन बी सब सेक्शन 3 रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग 3 ट्रांसपोर्टेशन पावर डिपार्टमेंट 137 का 2 असिस्टेंट लोको पायलट डीजल इलेक्ट्रिकल। एडवांस करेक्शन स्लिप क्या थी उसमें देखिए, पैरा 137(2) जो है क्वालिफिकेशन एटीसी फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी एज अंडर, यानी जो पैरा 137(2) में लिखा गया है
वहाँ पे एलिजिबिलिटी जो रखी गई थी वो देखिए रखी गई थी मैट्रिकुलेशन पास प्लस, ये नहीं आपके पास में 10th होनी चाहिए और उसके साथ में या तो आपके पास में ITI होनी चाहिए। जो भी स्पेसिफाइड ट्रेड है, सभी ट्रेड वाले ITI जो सभी ट्रेड वाले जो है कुछ ट्रेडें यहाँ पे लोको पायलट के लिए एलिजिबल नहीं होती है, जैसे कि कंप्यूटर वाली हो गई या फिर जो ब्लैक स्मिथ हो गई, पेंटर वाली हो गई, ये ट्रेड जो है इसमें ITI अगर आपने कर रखी है तो आप लोको पायलट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 10th के साथ में ITI तो आपको होना जरूरी है, लेकिन वो होना चाहिए आपको स्पेसिफाइड ट्रेड। वो जो स्पेसिफाइड ट्रेड कौन कौन सी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और या अगर आपने ITI नहीं कर रखी तो आपके पास में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और अप्रेंटिसशिप जो है आपके पास में ओनली रेलवे का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी के अंदर अप्रेंटिस वालों की 20% सीटें रिजर्व होती है, लेकिन लोको पायलट और टेक्नीशियन के अंदर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का जो है कोई सीटें रिजर्व नहीं होती, बस एलिजिबल होते हैं लोको पायलट और टेक्नीशियन बनने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपके पास में 10th प्लस ITI होनी चाहिए या फिर 10th प्लस आपके पास में अप्रेंटिस होनी चाहिए संबंधित ट्रेड से। जो स्पेसिफाइड ट्रेड है वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेड है। अगर आपके पास में ITI और अप्रेंटिसशिप दोनों नहीं है तो आपके पास में फिर होनी चाहिए डिप्लोमा, या तो मैकेनिकल में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर जो ऑटोमोबाइल, इन चारों में से किसी में भी आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा है या आपने इंजीनियरिंग कर रखी है चारों ट्रेड में, तो आप जो है यहाँ पे लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल हो। अब आगे देखते हैं दोस्तों, स्पेसिफाइड जो ट्रेड है वो इनमें बताया गया है। फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, व्हील रेट है, मैकेनिक है रेडियो एंड TV में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, आर्मेचर है, कॉयल वेंडर है, मैकेनिक डीजल है, हीट इंजन है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, रेफ्रिजरेटर और AC मैकेनिक है। दोस्तों इनमें से आपने किसी भी ट्रेड में अगर ITI या अप्रेंटिस कर रखी है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो दोस्तों ये टोटल जो है 15 ट्रेड है। अगर इन 15 में से किसी भी ट्रेड से आपने ITI और अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप जो है लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल हो। और इसमें आगे लिखा गया है, नोट फर्स्ट जो लिखा है इसमें लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ ट्रेड ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लिeu ऑफ ITI विल बी अलाउड। यानी दोस्तों यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि दो जो मिक्स ट्रेड होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल की कोई मिक्स यहाँ पे एक ट्रेड है, या फिर जो वायरमैन और ट्रैक्टर मैकेनिक की कोई मिक्स एक ट्रेड है, तो ऐसे अगर किसी इनमें से किसी भी ट्रेड की जो है मिक्स कोई ट्रेड हो तो उसके वो भी जो है यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों पॉइंट 2 में लिखा गया है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो भी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यानी आपके पास में डिप्लोमा नहीं है या फिर ITI नहीं है, आपके पास में अप्रेंटिसशिप नहीं है, तो आप अगर आपके पास में इंजीनियरिंग है, वो भी कौन सी, जो 4 स्ट्रीम है इनसे, जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चारों में से अगर आपने बीटेक भी कर रखी है तो आप लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल हो। तो ये था दोस्तों सारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन जो लोग हैं यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और ये लेटर जो है हिंदी में भी है, आप चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लेटर डाल दिया गया है। और सभी भाई जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ऐसे पल पल की अपडेट के लिए, रेलवे से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए। और साथ ही दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे मैं यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट डालता रहता हूँ। और ये जो PDF है वो भी मैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी कुछ अपडेट थी दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पे आने वाली है LP और टेक्नीशियन की, और JEE और RPF SI की वैकेंसी भी यहाँ पे आने वाली है, RPF कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। तो रेलवे के अंदर बहुत सारे पद खाली है, लगभग 1.5 से 2 लाख पद अभी रिसेंटली खाली है। और यहाँ पे 2025 तक की जो वैकेंसी होती है उसके आधार पे नई भर्ती आती है, तो उस हिसाब से आपके वोट बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो सभी लोग जो है जी जान से जुट जाइए तैयारी में, भर्ती आपको जो है कभी भी देखने को मिल सकती है। और ये जो है यहाँ पे लोको पायलट के लिए ये क्राइटेरिया रेलवे बोर्ड द्वारा जारी करना एक संकेत है कि नई भर्ती की कहीं ना कहीं अंदरूनी यहाँ पे चल रही है, प्रोसेस चल रही है, और जल्दी आपको जो है यहाँ पे नया नोटिफिकेशन LP के लिए देखने को मिलेगा, LP और टेक्नीशियन के लिए। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।